हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। ये इस चैप्टर का पार्ट 10 है। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या समझा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। उसी के साथ एक टॉपिक जो था वो हमारा छूट गया था, वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कंपैरिजन हुआ था अलग अलग कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि इंडिया से बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा था, श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें कि श्रीलंका क्या है, हमसे एक छोटा कंट्री है। ठीक है, और श्रीलंका की इकोनॉमी भी क्या है, इंडिया से कम है, फिर भी वो बेहतर परफॉर्म किस तरीके से कर रहा था वो हम लोग देखते हैं। उसके क्या क्या कारण थे वो हम लोग इस सेक्शन में देखते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके, एक तो उसका नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये सारी चीजें अगर आप उस श्रीलंका की देखेंगे तो क्या है, इंडिया से बेहतर थी। ठीक है, और वहां की गवर्नमेंट जो है, श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही थी, इन सारी चीजों पे क्या कर रही थी, लगातार काम कर रही थी। मींस जो वहां के जो इनकम के अलावा क्या है, दूसरे पैरामीटर्स जो है, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, चाहे वो नेट अटेंडेंस रेशियो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो। ठीक है, इन सारी चीजों पे क्या कर रही थी वहां की गवर्नमेंट अच्छे से ध्यान दे रही थी। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो श्रीलंका की जो पोजीशन थी वो इंडिया से बेहतर थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में एक टॉपिक पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहले हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। हमने ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 में देखा था, रिसोर्सेज डेवलपमेंट वाले टॉपिक में चैप्टर में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट इन व्हिच वी आर यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे that we are not compromising with our present needs and we are conserving the resources for future generation। मींस हम लोग क्या करते हैं कि जो रिसोर्सेस है उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखते हैं। ठीक है, और हमारी आज की जो नीड्स है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। मींस फ्यूचर जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकते हैं और आज के समय में उसका यूज कर सकते हैं। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मींस अगर हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों ने ऑलरेडी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में पढ़ चुके हो। हम लोग पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज आगे तक क्या हो, सर्वाइव कर सके, खत्म ना हो या फिर एग्जॉस्ट ना हो। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस है वो हम लोग देखते हैं। डेवलपमेंट रिक्वायर्स, मींस डेवलपमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है, जिससे जनरेशन बढ़ती जाएगी, डेवलपमेंट क्या होगी, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी डेवलपमेंट की। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे रिसोर्सेज का क्या होगा, कंजम्पशन होगा। किस तरीके से होगा वो हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्री सेटअप के लिए, तो इंडस्ट्री सेटअप के लिए तो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। अब इंडस्ट्री सेटअप करी तो हमें उसको सेटअप करने के लिए, उसको चलाने के लिए क्या की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट को कैसे चलाएंगे, कोल की हेल्प से। तो कोल कहां से मिलेगा, हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे कोल का, और कोल का अगर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तभी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और तभी इंडस्ट्री चल सकेगी। ठीक है, मींस रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, और लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। और ज्यादा से ज्यादा अगर रिसोर्सेज का यूज होगा क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। मींस हम लोग रिसोर्सेज को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, मींस लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। मींस जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतनी ज्यादा रिसोर्सेज क्या होती जाएगी, डिप्लीट होती जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मींस हमें सस्टेनेबल यूज करना होगा रिसोर्सेज का। क्लियर। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अगर हम लोग आज से 10 या फिर 20 साल पहले की बात करते हैं तो जो ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड वाटर लेवल जो था, उससे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे वाटर लेवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आज से 20 साल पहले जो ग्राउंड वाटर जो लेवल था उससे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे, अगर आज के समय की बात करें तो वाटर लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। ऐसा क्यों होता जा रहा है, वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, मींस कंटिन्यू क्या होता जाता है, रिन्यूड होता रहता है।
लेकिन जिस स्पीड से वो रिन्यूड हो रहा है उससे भी ज्यादा स्पीड से क्या हो रहा है, वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा रिसोर्सेज का यूज होगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज है वो रिन्यूड होती है, ठीक है, वापस से रिन्यूड हो जाती है, अगर वो रिन्यूड हो उससे पहले हम लोग उसका यूज कर लेंगे तो वो रिन्यूड कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, केस ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम लोग एग्जांपल लेते हैं पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम ले सकते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल मींस पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी आता है उसमें। ठीक है, तो पेट्रोलियम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पेट्रोलियम क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, अगर हम लोग कहीं से पेट्रोल निकाल रहे हैं तो एक समय तक वहां से हम लोग पेट्रोल निकाल सकते हैं, चाहे वो 20 साल हो 30 साल हो, मतलब एक समय आने के बाद क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, क्रूड ऑयल भी धीरे धीरे, पेट्रोलियम भी धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रिसोर्सेज का पूरा तरीके से सस्टेनेबल तरीके से क्या करना है, यूज करना है, उसे बचा के रखना है। तो ठीक है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट देखते हैं, अधिकतर आपके एग्जाम में पूछने को मिलता है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर, we have borrowed it from our children, means we have not inherited the world from our forefather, means हमें हमारे फोरफादर ने जो वर्ल्ड है वो हमें विरासत में नहीं दिया है। ठीक है, जो हमारे फोरफादर है उन्होंने जो वर्ल्ड मिला हमें, जो जिसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज का यूज करते हैं, तो हमारे फोरफादर ने हमें वर्ल्ड विरासत में नहीं दिया है कि हम लोग हमारी मन मर्जी से के हिसाब से रिसोर्सेज का यूज करें। We have borrowed it from our children, हमें कहाँ से मिला है वर्ल्ड, हमें हमारे बच्चों ने क्या किया है, उधार दिया है। अगर हम लोग कोई चीज उधार लेते हैं तो हमें उसको लौटाना भी पड़ती है वापस। तो जो हम लोग रिसोर्सेज का इसमें यूज कर रहे हैं वो क्या है, एक तरीके से उधार है, हमारे बच्चों ने हमें उधार दिया है, तो हमें उसको लौटाना भी पड़ेगी। तो लौटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, सस्टेनेबल तरीके से क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मींस अगर हम लोग कोई चीज उधार लेते हैं तो उसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन उसको वापस लौटाते भी हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल तरीके से यूज करना पड़ेगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक तरीके से स्टेटमेंट है जो अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम लोगों ने देखा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, और यहीं ये चैप्टर खत्म होता है, ये लास्ट टॉपिक था, तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।